बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आ चुकी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड कटलेट्स। तो आप लोग देखें मेरी रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। ये मैं 4 आलू छील के और इन्हें छील के उबालती हूँ इसका, क्योंकि आप अगर इसे छिलकों समेत उबालेंगे तो वो छीलने में बहुत परेशानी। मैं छील के धो के उबालने चढ़ा देती हूँ। तो इसे मैं अब बॉईल करने रखूँगी और इसके साथ 2 अंडे भी मैंने डाले हैं और वो भी मैं बॉईल करूँगी। चलें अब आगे देखते हैं। अब मैं ये मसाला आल की प्याज लिए, आल की प्याज काटूँगी और उसकी जो डंडियाँ, ये आल की प्याज के पत्ते होते हैं वो भी काटूँगी मैं। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और ये जब आलू उबल जाएंगे तो मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ। और ये चीज़ें ये देखें आलू उबल चुके हैं, इन्हें मैं चमचे की मदद से ही इसको मैं तोड़ लूँगी और फिर हाथ से अच्छी तरीके से मैं इसके जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं उन्हें भी पीस दूँगी। और इसमें फिर मैं मसाले डालूँगी, जैसे अभी मैंने दिखाया वो काट के रखे हुए वो भी मसाले इसके अंदर में मिला लूँगी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं कटलेट्स। एक तो वो खाली कटलेट्स होते हैं ना, तो वो बच्चे नहीं खाते, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे ना तो देखें बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। तो मैंने इसमें आल की प्याज डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है और 2-4 हरी मिर्चें लिए मैंने, वो ये सब इसके अंदर डाल दूँगी। और बाकी के मैं इसमें मसाले भी डालूँगी। मसालों में सिर्फ कुटी हुई मिर्चें और नमक डालूँगी मैं, और ये सब को मैं इनको मिला लूँगी। और आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बस थोड़ी मैं टेंशन में थी और इस वजह से ज़्यादा रेसिपी बस मज़े में बना तो लिए मैंने जैसे तैसे भी मजबूरी में, और आप लोगों के लिए ये देखें इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं। जितनी आप खा सकते हैं उतनी ही डालिएगा मैंने, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी डाली और थोड़ी कुटी हुई मिर्चें। बच्चे शौक़ से खाएंगे तो ज़्यादा मिर्चें नहीं रखना। तो ये सब मिला के मैं इसका बैटर तैयार हो जाएगा और मैं बिल्कुल इसको और ज़्यादा अच्छे से यूँ मिला रही हूँ कि इसकी जो गुठलियाँ होती हैं थोड़ी मोटी मोटी आलू की, तो वो भी आप इस तरह हाथ से मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से वो बिल्कुल नरम हो जाएगा ये, ताकि ब्रेड में लगाने से आसानी रहेगी, मक्खन की तरह लगेगा ये। और आपको लगाने के बाद ऐसा लगेगा भी नहीं कि हम आलू के ये ब्रेड खा रहे हैं, इतने मज़े की बनेगी ये 2 अंडे मैंने उबाले, इन्हें भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों की शेप में कर लूँगी और वो भी 2 अंडे मिला दूँगी इसके अंदर। और आप चिकन चाहे तो चिकन भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन नहीं मिलाई, मैंने इसमें उबाल के 2 अंडे भी मिलाए। 4 आलू में भी इतना सारा बैटर बन जाता है कि इसमें आप बड़ी वाली 2 डबल रोटियों के बना सकते हैं और आराम से चाय के साथ किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने तो खैर चाय के साथ ही खाएंगे। और ये मैं जब ये ब्रेड क्रम जो भी चीज़ बनाती हूँ उसके लिए ब्रेड क्रम हाथ के हाथ बनाती हूँ, क्यों रखे हुए यूज़ करके अगर हम रख नहीं सकते, जितने मुझे चाहिए होते उतने ही मैं ब्रेड क्रम ताज़े बनाती हूँ, उसमें ज़्यादा मज़े की रेसिपी जायकेदार वाली हो जाती है। देखें हाथ के हाथ में जब भी कोई ब्रेड वाली चीज़ बनाती हूँ कि ब्रेड क्रम यूज़ करने, तो वो मैं हाथ के हाथ बना के डालती हूँ। और इसको कभी भी रख के यूज़ करके नहीं रखना, ये ख़राब हो जाते हैं। और ये देखें मैं इस शेप में काट रही हूँ। मैं आपको 3 शेप दिखाऊंगी काट के, उस शेप में आप जैसे भी आपकी मर्ज़ी, जैसे भी अच्छी शेप में काटेंगे तो इतनी ही अच्छी लगती है चीज़। तो मैंने एक गोल काटे, एक मैं तिकोन काटूंगी और एक चौकोर काटूंगी। आपको तीनों शेप काट के दिखाऊंगी, और मेरे पास कोई और सांचे नहीं है, वरना मैं आपको और अच्छे तरीके से, जितने अच्छे शेप में बनेगी तो बच्चे और मज़े से ही खाएंगे। वैसे तो बच्चे अगर ये खा लेंगे तो वो खाएंगे ही, छोड़ेंगे तो फिर भी नहीं। अब ये मैं इसके अंदर इसका बैटर इस तरह लगा रही हूँ जैसे मक्खन लगाते हैं, ऐसे आप लगा के आराम से क्योंकि ये इतनी मुलायम ताज़ी ब्रेड है ना, टूट जाएगी, तो इसको बिल्कुल आराम से चमचे की मदद से आप इस तरह ना पूरे पे मक्खन की तरह लगा लें, और दूसरा उसका हिस्सा जो इसके ऊपर जोड़ दें, हल्के हाथ से आराम से इसको दबा दें
बस इसको ज़्यादा नहीं दबाना, आराम से दबा के रख दें। और ये मैं सारी अब बना के दिखाती हूँ आपको। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं, जो मैं जैसे ही करती रहूँगी वैसे आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी ब्रेड है, इसमें टाइम भी लगता है। और ये मैं बना के जल्दी जल्दी रख रही हूँ। और आज तो कोई स्टोरी है नहीं, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, इस वजह से कोई स्टोरी मैं आज बता भी नहीं रही हूँ। इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं? आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि मैं देखें आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, आप चीज़ें बना के दिखा रही हूँ आप लोगों की ही वजह से बस। ये देखें अब मैं ब्रेड क्रम्ब में इसे अंडे में डिप करके और इसको ब्रेड क्रम्ब में चारों तरफ से इसको इस तरह मिला लूँगी। और मिला के फिर मैं इसको भी रखती रहूँगी। और इसके वो तले पर भी रखेंगे तो वो चिपकेगी नहीं, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब में हो गई है ना। इसको आप बना के फ्रिज में भी, आप बच्चों के लिए फालतू वक्त होता है तो उसमें बना के रख दें, कोई गेस्ट आ जाएं वो भी खा सकते हैं, चाय के साथ हम उनके आगे भी रख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप लोगों ने बाहर से मंगाते हैं। लेकिन घर की तो बात ही अलग होती है ना, घर में बनाने से हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। तो ये देखें इतनी कोने वाला भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह आप इसमें बैटर लगाएं और दूसरा हिस्सा इसके ऊपर ऐसे रख दें। और किनारे ज़रूर इसके काटना डबल रोटी के, उसके बगैर अगर किनारे नहीं काटे तो ये अच्छी नहीं लगेंगी। ये देखें अब ये चकोर है, अब ये चकोर वाले पे भी मैं ऐसे, और मगर चकोर वाले पे आप ढकेंगे ना दूसरा पीस तो उसको तलने के बाद तिकोना काट सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस मारे मैंने, और ये देखें खाली 4 आलू में कितना सारा बैटर बन गया और कितनी सारे सैंडविच बन गई है कि इंसान पेट भर के खा ले, रख भी दे। ज़रूरी नहीं सब एक साथ तलो, अगर आपको जितने खाने उतने आप तलें, बाकी आप कोई कंटेनर लेके उसमें रख के डीप फ्रीज़र कर दें। जब दिल चाहे हाथ के हाथ निकालें और तलें और खाएं। और इजी तरीके से ही बन रही, कौन सी इतनी मुश्किल है। ये देखें यही ब्रेड क्रम्ब में करके मैं ऐसे जमाती रहूँगी और इसको मैं रखती रहूँगी। चलें जी, आज मैं ये बताती हूँ कि सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, तो इसमें अपने घर के मर्दों के लिए हम काले चने भी उबाल के बांटते हैं, या कुछ नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में सदका दें, क्योंकि ये सफ़र का महीना मर्दों के लिए ही भारी होता है। कहते हैं आसमान से बलाएँ उतरती हैं, तो वो बहुत भारी महीना होता है। जितना हो अपने बच्चों का, अपने शौहर का, अपने घर वालों का सदका निकालें इस महीने में, क्योंकि सफ़र का महीना अल्लाह पाक आसानी से सबके लिए गुजारे। ये देखें अब तेल को मैं बिल्कुल तेज़ गरम करके, जब तेल बिल्कुल तेज़ हो जाए गरम तो स्लो चूल्हा कर देना और फिर इसे डालना, क्योंकि जल्दी जल्दी ये तो सब चीज़ें इसके अंदर पकी हुई हैं, कोई कच्ची तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ ब्रेड पे कलर आएगा, तो इतनी देर आपको पकाना है। सिर्फ ब्रेड पे जल्दी से अलट पलट कर देना, उसका गोल्डन शेप आ जाएगा। जैसे आपने देखा है कुंडों की टिक्कियाँ ही बनती, सेम ऐसी लगेंगी। तो इस तरह का गोल्डन सिर्फ उसमें कलर आए, और ब्रेड जो है बहुत जल्दी से सिक जाती है। तो इस मारे आँच भी आप तेल गर्म होने के बाद कम कर देना, तो ये फटाफट से सिकने लगेगी और ये सिकती रहेगी। देखें आप तीनों साइड मैंने जैसे जैसे डिज़ाइन में काटे वैसे ही बना के आपको दिखा रही हूँ। और ये चीज़ बहुत मज़े की मैं कह रही हूँ, आप लोग एक दफ़ा बना के ज़रूर देखना। इसी रेसिपी से आप एक दफ़ा बना के खा के देखना, फिर आपको यकीन आएगा कि ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। कटलेट्स तो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये ब्रेड कटलेट्स जो होते हैं ना, ये बहुत जायकेदार और मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें आप कि आप चाय के साथ, ये वैसे ही दोपहर में शाम में हम चाय बनाते हैं तो उसके साथ भी इंसान तल के खा ले, मज़ा आता है। और या संडे का दिन होता है, कोई आ जाता है या घर में छुट्टी होती है, तब भी कुछ ना कुछ खाने को मन करता है, तो ये खाएं और इन्जॉय करें। वैसे तो चाय को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तकलीफ़ ना हो। और चाय पीने वालों को तो आप सब्र देखते हैं ना कि चाय चाहे सड़ी गर्मी हो, लेकिन चाय तो चाय है।
अच्छा फिर मैं आपसे ये भी मजाक ही कर रही हूँ। ये देखें, आपको मैं काट के दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग अंदर से देखें आप, कितनी ज़बरदस्त फिलिंग निकली है, जैसे पॉकेट सा बन गए ये। और अंदर फिलिंग, ज़्यादा मोटी फिलिंग नहीं करना क्योंकि ये बेकार लगेंगे। बिल्कुल जैसे मैंने दिखाया है, हल्के हल्के फिलिंग करना है चमचे से, तो वो और क्रिस्पी बनेंगे ज़्यादा। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसकी फिलिंग। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लोग